सिंचाई आपने कहा बच्चे तो हीरा होते हैं। और मैंने सिंचाई कई ऐसे लोगों को देखा है कि बचपन से पढ़ाई में अच्छे, आचरण में अच्छे, पर न जाने अचानक से क्या हो जाता है कि साल डेढ़ साल में एकदम बिगड़ जाते हैं लोग। और ऐसी परिस्थिति में माता पिता अपने आप को बड़ा लाचार महसूस करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे और ऐसा भला क्यों हो गया। हम्म। तो ऐसे में माता पिता क्या करें? बंधन बंधन खुला, चीजें बिखरी। देखिए ना, गेहूं जमीन पे फैला दीजिए, वृक्ष बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। और गेहूं को, उसको बंधन को मुक्त कर दीजिए, उस बंधन को मुक्त कर दीजिए, आटा फेंक दीजिए, सड़ जाएगा। आपने जीवन शैली में बंधन मुक्त को विकास माना, आधुनिकता को विकास माना, उसका दुष्परिणाम आएगा ही आएगा। आप स्वयं को बचाते रहे, स्वयं को छुपाते रहे कि कहीं आपको दकियानुसी ना समझा जाए। निश्चित जानिए, बंधन में ही विकास है। इसीलिए तो परिवार का महत्व है, इसीलिए तो समाज और समाज में आपसी सौहार्द, उसका महत्व है। जब वह होता है तो हम स्वाभाविक रूप से बहुत ही सहजता से एक बंधन में होते हैं, जहां जिम्मेवारियों का हमें बोध होता है। जब यह चीज हटती है तो सब चीज बिखर जाता है और आपके पास खून के आंसू के अलावा कुछ बचते ही नहीं है। आप रोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वयं का अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ही इसके दोषी हैं। चाहे वो 20 साल पहले रहा हो, चाहे 10 साल पहले रहा हो, चाहे आपके बच्चे के बचपन में रहा हो। अगर किसी ने आपके बच्चे को छेड़ दिया तो आप युद्ध लड़ने पहुंच जाते हैं उससे। हमारा दौर था, अगर हमारे कहीं झगड़े हो जाते थे और भय यह रहता था कि घर में पता न चल जाए, शहर छोटा था, घर में पता चल जाता तो और हमारी पिटाई हो जाती कि झगड़ा किया क्यों। वहां यह नहीं देखा जाता था कि दोषी कौन, यह समझाया जाता है कि तुमने झगड़ा क्यों किया। जरा विचार कीजिए, अगर हम पक्षपाती रहेंगे अपने बच्चों के प्रति तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी जहां बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो पेरेंटिंग के ऊपर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, इसलिए अब भ्रमण को मैं न्यूनतम करता जा रहा हूं ताकि समय निकाल करके वह सब पेंडिंग कार्य को पूरा कर सकूं। वह आपके सामने उपलब्ध होगा और उसमें विस्तृत रूप से उसकी विवेचना की जाएगी और अपने अनुभव के आधार पर। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण होता है, आप हैं, आप एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं। कोई आपसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति उस बच्चे के विकास में अवरोध पैदा कर सकता है, क्योंकि बच्चा उससे प्रभावित हो जाता है, उसको बड़ा मानता है। ऐसा भी हमने अपने जीवन में पाया। और 15 साल निकल गए, फिर वह व्यक्ति हमारे पास आया कि सेंसेई बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी बात को छोड़कर उनकी बात मान ली। लेकिन अब तो क्या कर सकते हैं, समय बीत गया। तो इसीलिए आपको भेदभाव से दूर उठना पड़ेगा। ऊंच नीच, जाति, धर्म, इन सब के बाध्यताओं का, इन सभी सीमाओं का उल्लंघन करना पड़ेगा। तभी आप अपने बच्चे को उचित दिशा दे पाएंगे। अगर आप उसमें उलझ जाएंगे तो मुसीबत तो आपको कूटनी ही पड़ेगी, कभी ना कभी।
इसलिए सावधान हो जाइए। सेंसेई, आपने कहा कि जब बच्चे बंधन मुक्त हो जाते हैं, वही एक बहुत बड़ा कारण बनता है उनके पतन का। पर इसमें आवश्यक है सेंसेई कि माता पिता समझें कि बंधन क्या है और कितना बंधन आवश्यक है और कितनी स्वतंत्रता आवश्यक है एक बच्चे के विकास के लिए। आप कोई भी बीज उठाइए, चलिए गेहूं बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप गेहूं उठा करके उसका परीक्षण कीजिए, चारों तरफ से बंधा हुआ और एक जगह पर वह लगभग खाली है, वह जो खाली है वहीं से विकास होगा। बंधन का अर्थ है कि बच्चे को उसकी वृत्ति के अनुसार उस दिशा में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और बाकी जगह पर बंधन बांध दिया जाए। बांधना कोई रस्सी से हथकड़ी लगाना नहीं है, बांधना है जिम्मेवारियां और जिम्मेवारियां सौंप सौंप करके उसे बांधा जाता है। उसे और जिम्मेवारी दीजिए और जिम्मेवारी दीजिए ताकि वो जिम्मेवारियों से बंध जाए। बंधन रस्सी बांधने का नाम नहीं है, बंधन है जिम्मेवारियों को उठाने का सामर्थ्य, उसकी प्रेरणा, उससे बंधन विकसित होता है। और एक जो उसके वृत्ति के अनुसार है उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ा दीजिए। उस क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ा देंगे, वह वहां कई आयाम को वो लांघ जाएगा और वही उसके जीवन का मूल विकास उसी माध्यम से वो चला जाएगा। चाहे वो वैज्ञानिक बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, व्यापारी बन जाए, कुछ भी, उसको कोई फिर डिगा नहीं पाएगा। यह है जिम्मेवारियों के साथ व्यक्ति को कला, उसकी ओर प्रेरित करना भी उतना ही आवश्यक है। वह भी व्यक्ति को बहुत अच्छे ढंग से बांधता है। सुर सधे बांधे ना, यंत्र सधे बांधे ना, ब्रह्मचर्य सधे बांधे ना, प्राण सधे बांधे ना। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजार करके उसे आप आगे ले जा सकते हैं। बहुत सरल है यह, तो बस इतनी सी बात है। स्पष्ट है? अच्छा, इसको थोड़ा और समझिए। मैं कहनी मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूं। तो रेड लाइट लगी हुई है ट्रैफिक पे, आप जाइए सीधा और कूद जाइए, दूसरे से टकरा जाइए, मर जाइए। यह स्वतंत्रता नहीं है। बंधन, अभी व्यवस्था मांग कर रही है कि रुको तो रुक जाओ, येलो तैयार हो जाओ तो तैयार हो जाओ, ग्रीन जाओ तो जाओ। यहां पर आप अपना हिसाब से, अपने अपने तरीके से आप व्याख्या करनी, हम तो ऐसे करेंगे, नहीं, वह अनुचित है। कुछ आपको बहकाएगा, अच्छा आज के युग में भी तुम ऐसे करते हो। अच्छा, आज के युग में आदमी क्या 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो गए उसके, या 2 आंख की जगह 1 आंख रह गए उसके। है तो वही मानव, मूलभूत संरचनाएं भी वही हैं। तो समय के परिवर्तन से क्या मूलभूत संरचनाएं बदल जाएंगी? क्या मौलिक चीजें बदल जाएंगी? नहीं। तो जिम्मेवारियों का निर्वहन, कर्तव्य का निर्वहन बंधन में आपको डालता है। वही बंधन है जो आपको विकास देगा। बस वही बंधन है जो आपको व्यवस्था के अनुकूल बनाएगा, व्यवस्था में रहना सिखाएगा, व्यवस्था में जीना सिखाएगा, प्रकृतिमय बनाएगा। और वह कोमल क्षेत्र जो आपकी वृत्ति जहां तड़प रही है जिस चीज को पाने के लिए, वहां से आपका जो विकास होगा वह आपके जीवन यात्रा को आगे बढ़ा देगा, भौतिक उपलब्धियों का अंबार लगा देगा। बस इतनी सी बात है, इतना सरल है ये, समझ गए?